चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करिए ताकि सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्णायक तर्क का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? ऑप्शन ए, ऐसा तर्क जहां निष्कर्ष आधार वाक्यों से संबंधित रूप में अनुसरण करता हो। ऑप्शन बी, ऐसा तर्क जहां आधार वाक्य सत्य होने पर निष्कर्ष अनिवार्य रूप से सत्य होना चाहिए। ऑप्शन सी, ऐसा तर्क जो भावनाओं और विश्वासों पर आधारित होता है। या ऑप्शन डी, ऐसा तर्क जिसमें व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऐसा तर्क जहां आधार वाक्य सत्य होने पर निष्कर्ष अनिवार्य रूप से सत्य होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण निर्णायक तर्क का है? ऑप्शन, मेढक बोल रहे होंगे। या ऑप्शन बी, सभी इंसान मरणशील हैं, सुकरात एक इंसान है इसलिए सुकरात मरणशील है। सी, मेरा मोबाइल पिछले 3 साल से अच्छा चल रहा है इसलिए ये एक विश्वसनीय ब्रांड है। ऑप्शन डी, उसने परीक्षा पास की है शायद इसलिए क्योंकि वह बहुत मेहनती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी इंसान मरणशील हैं, सुकरात एक इंसान है इसलिए सुकरात मरणशील है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि सभी ए बी और कोई बी सी नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है? ऑप्शन ए, कुछ ए सी है। ऑप्शन बी, कोई ए सी नहीं है। ऑप्शन सी ए, सभी सी ए है। ऑप्शन डी, कुछ बी ए नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोई भी ए सी नहीं है। नीचे दिए गए एक आधार है तो कौन सा उसका कथन सही है, हमें ये बताना है। एक वृत्त पशु है, उसके अंदर एक वृत्त स्तनधारी है और उसके अंदर एक छोटा वृत्त बिल्ली है। ऑप्शन ए, सभी बिल्लियां स्तनधारी हैं। ऑप्शन बी, सभी स्तनधारी बिल्लियां हैं। ऑप्शन सी, कोई भी बिल्ली पशु नहीं है। या ऑप्शन डी, कुछ स्तनधारी बिल्लियां नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन देखेंगे, जैसे समझेंगे पहले क्या है। क्वेश्चन के अनुसार सभी बिल्लियां जानवर हैं लेकिन सभी जानवर जीवित प्राणी नहीं है इसलिए बिल्लियां जीवित प्राणी है, ये सही है। लेकिन कुछ जानवर बिल्लियां नहीं है, इसमें ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि जानवरों का दायरा बिल्ली से बड़ा है या नहीं, इसलिए सभी बिल्लियों को जीवित प्राणी ही माना गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, सभी बिल्लियां स्तनधारी हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सभी बिल्लियां जानवर हैं इसका आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कोई भी गुलाब लिली नहीं है, सभी लिली फूल हैं। सो इसका जो निष्कर्ष है वो है ऑप्शन 1, इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। पहला है, कोई भी गुलाब फूल नहीं है। ऑप्शन बी, केवल पहला वाला सही है या दूसरा सही है, या दोनों में से दोनों ही सही है, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इससे पहले सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कोई भी गुलाब लिली नहीं है और सभी फूल लिली हैं। तो पहले वाला जो है वो गलत है क्योंकि उसमें यह नहीं बताया है कि गुलाब फूल नहीं है, गुलाब अन्य प्रकार के फूलों से हो सकता है, इसलिए सेकंड जो लाइन थी वो हमारी सही हुई, यानी सेकंड निष्कर्ष हमारा सही है क्योंकि उसमें ये कहा गया इसलिए फूल जो बिल्ली गुलाब नहीं है, लिली गुलाब नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने कुल 250 रन बनाए जिसमें से 200 रन तेज गेंदबाजों ने बनाए, तो इसके निष्कर्ष क्या है पहले देख लेते हैं। पहला है, तेज गेंदबाजों ने 80% रन बनाए, या दूसरा, सभी रन तेजी से गेंदबाजों ने बनाए। तो क्या ये दोनों सही है या इनमें से एक? चलिए देखते हैं। 200 रन, 250 रनों का 80% रन बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, 200 एंड 250। सॉरी गाइस, राइटिंग थोड़ी ऐसी आ रही है, आप लोग एडजस्ट कर लेना। 250 इसको हम गुणा करेंगे कितने से, 100 से। 100 से हम इसकी गुणा करेंगे तो इसका कितना आंसर आएगा, 80, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है 80%। तो 80% जो ऑप्शन है वो तो सही है क्योंकि तेज गेंदबाजों ने 80% रन बनाए हैं। सेकंड वाला जो है निष्कर्ष वो हमारा गलत है क्योंकि 200 रन तेज गेंदबाज से ने बनाए हैं, जिसका मतलब है कि बाकी 50 रन अन्य खिलाड़ियों ने बनाए हैं, इसलिए सभी रन तेज गेंदबाजों ने नहीं बनाए हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा, पहला ही निष्कर्ष हमारा सिर्फ सही है,
तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही है, केवल निष्कर्ष एक ही जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ किताबें उपन्यास हैं और सभी उपन्यास कहानियाँ हैं। तो इसका जो पहला निष्कर्ष है वो है कुछ किताबें कहानियाँ हैं, या सेकंड सभी किताबें कहानियाँ हैं। तो इन दोनों को या तो ये दोनों सही होंगे या इसमें से एक सही होगा या दोनों ही गलत होंगे। तो ऑप्शन में देखिए दिया भी गया है, एक सही है या पहला दूसरा वाला सही है, या दोनों सही हैं या दोनों ही गलत हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कुछ किताबें उपन्यास हैं और सभी उपन्यास कहानियाँ हैं, ठीक है। इसलिए कुछ किताबें जिनमें उपन्यास है वो कहानियाँ हैं, यानी कि वो कहानियाँ, इसलिए जो फर्स्ट हमारा निष्कर्ष है जो कुछ किताबें कहानियाँ हैं ये ऑप्शन सही जाएगा, और सेकंड जो है हमारा सभी किताबें कहानियाँ हैं वो जो है वो जाएगा गलत, क्योंकि केवल कुछ ही किताबें उपन्यास है, ना कि सभी किताबें। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही है, कुछ किताबें ही कहानियाँ हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसका जो निष्कर्ष है वो है हर जगह गर्मी है, या ऑप्शन सेकंड तापमान ने अन्य दिनों से अधिक है। तो इन दोनों पॉइंट्स में से एक ही निष्कर्ष जो है वो सही होगा, या तो पहला सही होगा या दूसरा, या दोनों ही गलत होंगे या दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन में भी देखिए दिया गया केवल फर्स्ट निष्कर्ष सही है, या दूसरा अनुसरण है जो वो ठीक है, या दोनों ही अनुसरण सही है, या दोनों ही गलत हैं। तो चलिए इसे देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि तापमान सामान्य से बहुत अधिक है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन ये ऐसा नहीं कहा गया है कि हर जगह ही ऐसा है। तो इसलिए कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा, अनुसरण इसका सही पहला वाला सही जाएगा, यानी कि हर जगह गर्मी है, यानी कि सेकंड जो है हमारा तापमान अन्य दिनों से अधिक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय की सफलता उसके छात्रों की कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है, ठीक है। तो पहला जो इसका निष्कर्ष है वो है सभी छात्र मेहनती होते हैं, या सेकंड छात्रों की मेहनत विद्यालय की सफलता का मुख्य कारण है। तो देखिए इसमें दोनों में से या तो दोनों ही ठीक होंगे या दोनों ही गलत होंगे, या दोनों में से एक ठीक होगा। ऑप्शन भी देखिए दिया गया है, केवल एक निष्कर्ष सही है, या केवल दूसरा वाला निष्कर्ष सही है, या दोनों ही सही है, या कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, छात्रों की मेहनत विद्यालय की सफलता का मुख्य कारण होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में सफल होने के लिए कठिन अध्ययन आवश्यक है। तो इसका जो पहला निष्कर्ष दिया गया है, सफल वही होगा जो कठिन अध्ययन करता है, या सेकंड बिना कठिन अध्ययन के कोई भी असफल हो सकता है। तो इन दोनों में से या तो दोनों ठीक होंगे या दोनों ही गलत होंगे, या दोनों में से एक ठीक होगा, फर्स्ट या सेकंड। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शंस में भी देखिए इसमें दिया गया है दोनों या कोई नहीं, या दोनों में से कोई एक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, ऑप्शन सी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, कुछ किताबें बहुत रोचक होती हैं। निष्कर्ष है सभी किताबें रोचक होती हैं। दूसरा, कुछ किताबें उबाऊ भी होती हैं। तो इसमें से कौन सा सही है, सेकंड वाली निष्कर्ष जो है वो सही है, कुछ किताबें उबाऊ भी होती हैं, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट हो जाएगा। अगला है, सभी पक्षी उड़ सकते हैं, कुछ पक्षी गौरैया हैं। तो इसमें से दो जो निष्कर्ष दिए हैं इसमें से या तो एक ठीक होगा या दोनों ठीक होंगे, या दोनों ही गलत होंगे। पहला है कुछ गौरैया उड़ सकती हैं, दूसरा दिया गया है सभी गौरैया पक्षी हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सभी पक्षी उड़ सकते हैं और कुछ पक्षी गौरैया हैं, और गौरैया जो है वो पक्षी हैं। तो सभी पक्षी उड़ भी सकते हैं और कुछ गौरैया उड़ सकती हैं। तो इसके हिसाब से जो होगा वो पहला वाला सही होगा कि कुछ गौरैया उड़ सकती हैं, लेकिन सेकंड वाला गलत होगा, क्योंकि लेकिन कुछ पक्षियाँ गौरैया हैं, इसका अर्थ यही होगा कि गौरैया पक्षियों की श्रेणी में आती हैं, इसलिए सभी पक्षी गौरैया हैं। इसलिए सेकंड जो फर्स्ट दोनों ही सही होंगे, कुछ गौरैया उड़ सकती हैं और सिर्फ गौरैया पक्षी भी हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष सही है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी सांप स्तनधारी नहीं है, कुछ स्तनधारी शाकाहारी भी हैं। इसके निष्कर्ष है कोई भी सांप शाकाहारी नहीं है, या सेकंड कुछ शाकाहारी सांप नहीं है। तो इन दोनों में से या तो एक ठीक होगा एक गलत, या दोनों ही गलत होंगे या दोनों ही सही, जैसे कि ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में बताया गया था कि कोई भी सांप स्तनधारी नहीं है और कुछ स्तनधारी जो हैं वो शाकाहारी हैं, इसलिए जो पहली वाली जो लाइन थी हमारा जो निष्कर्ष था पहला, कोई भी सांप शाकाहारी नहीं है, वो गलत है, क्योंकि सांप शाकाहारी नहीं हो सकते, सांप अन्य प्रकार के शाकाहारी हो सकते हैं। इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा सही है निष्कर्ष, क्योंकि कुछ स्तनधारी शाकाहारी हैं, कोई सांप स्तनधारी नहीं है, इसलिए कुछ शाकाहारी स्तनधारी सांप नहीं है, यानी कि हमारा जो सेकंड निष्कर्ष है वो सही है, दोनों निष्कर्ष
ओके सर, हाँ केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो सही है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी छात्र किताबें पढ़ते हैं, कुछ छात्र गणित में अच्छे हैं। तो पहला इसका निष्कर्ष है, कुछ गणित में अच्छे छात्र किताबें पढ़ते हैं। दूसरा है, सभी किताबें पढ़ने वाले गणित में अच्छे होते हैं। तो पहला दूसरे में से या तो दोनों ठीक होंगे या ये दोनों में से एक या दोनों ही गलत, जैसे कि ऑप्शन में आप देख सकते होंगे। तो चलिए इसे पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जैसे कहा गया है कि सभी छात्र किताब पढ़ते हैं और कुछ छात्र गणित में अच्छे हैं, तो कुछ गणित के छात्र किताब पढ़ते हैं, इसलिए फर्स्ट जो निष्कर्ष है वो सही है। और सेकंड वाला जो है वो गलत है, क्योंकि सभी किताबें पढ़ने वाले गणित में अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन केवल कुछ छात्र ही गणित में अच्छे होते हैं। तो यानी कि फर्स्ट जो निष्कर्ष है वो हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही सही है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, कुछ फल मीठे हैं और सभी मीठे फल स्वादिष्ट हैं। तो इसकी जो पहला है वो कुछ फल जो हैं वो स्वादिष्ट हैं, दूसरा है सभी फल मीठे हैं। तो क्या बताना है आपको इसमें, या तो दोनों ही इसमें ठीक है या दोनों ही इसमें गलत होंगे। तो चलिए देखते हैं, और ऑप्शंस में भी इसमें बताया ही है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कुछ फल जो हैं वो मीठे हैं और सभी मीठे फल स्वादिष्ट हैं। तो कुछ फल हैं जो मीठे हैं वो स्वादिष्ट हैं, इसलिए जो फर्स्ट हमारा निष्कर्ष है वो सही है। तो सेकंड जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें कुछ फलों का मीठा कहा गया है, सभी फल मीठे नहीं कहे गए हैं। तो इसलिए फर्स्ट जो हमारा निष्कर्ष है वो सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट है, केवल निष्कर्ष पहला सही है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला है, सभी गाड़ियां वाहन है और कोई भी साइकिल वाहन नहीं है। तो इसमें देखिए निष्कर्ष दिया गया, कोई भी गाड़ी साइकिल नहीं है या कुछ वाहन साइकिल हैं। तो इसे देखते हैं। क्वेश्चन में जैसे कहा गया कि सभी गाड़ियां वाहन हैं और साइकिल वाहन नहीं है, तो गाड़ियां वाहन हैं इसलिए कोई भी गाड़ी साइकिल नहीं है। तो हो सकता है फर्स्ट जो है वो सही माना जाएगा, और जो सेकंड है वो गलत है, क्योंकि कोई भी साइकिल वाहन नहीं होती है। तो इसलिए ऑप्शन जो है हमारा ए सही हो जाएगा, केवल फर्स्ट निष्कर्ष जो है वो हमारा सही है, कोई भी गाड़ी साइकिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ कचरा मत फेंको, यदि आप इस कूड़ा करकट निषेध संकेत का उल्लंघन करते हैं तो 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। तो पहला क्या दिया गया है, हर जगह कूड़ा फेंकना पर समान जुर्माना लगता है, या दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। ओके ठीक है, तो इसके हिसाब से बताइए कौन सा ठीक जाएगा, क्योंकि एक ही स्थान की बात की गई है इसमें। इसका अनुसरण जो है क्या केवल फर्स्ट सही रहेगा, दूसरा ठीक रहेगा, या कोई भी ठीक नहीं है, या दोनों अनुसरण सही है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन में कहा गया था, क्योंकि इसमें एक ही स्थान की बात की गई है, हर क्षेत्र और जगह के बारे में नहीं कहा गया है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका जो है वो सही होगा, कोई भी अनुसरण सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति भारतीय मीडिया में सबसे अधिक चर्चित विषयों में से एक है। यानी इसका पहला जो निष्कर्ष है, प्रत्येक भारतीय को राजनीति पसंद है, या सेकंड, अधिकांश भारतीय दर्शक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट वाला सही है, या ऑप्शन बी सेकंड, या दोनों ही गलत। तो इसमें केवल भारतीयों की पसंद की बात की गई है, लेकिन दर्शकों की सिर्फ बातें चर्चा की गई है। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है, केवल सेकंड वाला जो है वो राइट है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, सभी कुत्ते काटते हैं, कुछ कुत्ते भौंकते भी हैं। तो पहला है, सभी भौंकने वाले कुत्ते काटते हैं, या सेकंड, जो कुत्ते नहीं भौंकते वे काटते नहीं हैं। तो इसमें से या तो एक सही होगा या दोनों ही गलत होंगे। तो देखते हैं, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते हैं, लेकिन सभी कुत्ते काटते नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन जो है वो पहला वाला सही है हमारा, सभी भौंकने वाले कुत्ते काटते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ क्लर्कों को अधिकारी रूप में पदोन्नत किया गया है। ऑप्शन ए, क्लर्कों को अधिकारी रूप में पदोन्नत किया गया, या सेकंड, कुछ अधिकारी क्लर्क थे। तो इनमें दोनों ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक कार्यालय में पुस्तकें हैं। तो कुछ पुस्तकालय में पाठक नहीं होते, या कुछ पुस्तकालय में पुस्तकें ही नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कोई पुस्तकालय में बिना पुस्तक के नहीं है। सो यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट हो जाएगा।
आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा हो आपके लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, बेल आइकन प्रेस कर दिया करिए, दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय बाय।